तो बच्चों लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, है ना। उसमें एक सवाल किया था मैं, क्या है वो, ये वाला जिसको मैं मिला के कर दिया था। ओके, शायद किसी किसी को प्रॉब्लम हो, मेरे को बाद में लगा, तो इसको मैं एक बार अलग से भी कर दिया हूँ। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको कॉपी कर देना। ओके, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं, है ना। तो देखो ये dx इज इक्वल टू इतना है, dx बाई dt अलग से निकाल दिया इतना। ओके, ये वाला स्टेप याद रखना जहाँ पे कि हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला स्टेप ही मेन है जो ये डेरिवेटिव में निकाला गया है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया गया है। ओके, ये वाला स्टेप और मान सकते हो ये स्टेप। ओके, अच्छा यहाँ पे y में कौन सा स्टेप याद रखोगे ज्यादा, ये वाला स्टेप जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं, और यहाँ पे मैं कॉमन जो लिया हूँ ये दो स्टेप। ओके, ये दोनों निकलने के बाद ये dy बाई dx का वैल्यू निकल गया। ठीक है, चलो इसको टाप दो, ये दो स्टेप को मार्किंग कर दो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे भी ये दो स्टेप को मार्किंग कर दो, इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, लिख लिया। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो हेडिंग चढ़ा दो, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, तो ये भी यही पैरामीट्रिक फंक्शन का ही बात हो रहा है थोड़ा, मतलब इसको भी हम पैरामीट्रिक फंक्शन का फॉर्म में कर सकते हैं। हल्का सा सब्स्टिट्यूशन लेने का बाद तो मैं सवाल लूंगा, उसके साथ ही कराऊंगा क्योंकि नया कुछ पढ़ाना है नहीं इसमें, वही पैरामीट्रिक फंक्शन जैसा ही बनेगा। ओके ना, चलो लिखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 या फिर x टू द पावर 7 कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो मेरे को बोला है कि डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। याद करो हम लोग पढ़ते थे कि डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x पढ़ते थे ना। तो क्या कहते थे, डेरिवेटिव ऑफ y मतलब d, विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब d बाई dx। y का डेरिवेटिव निकालेंगे तो y रखेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ दिस निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, मतलब क्या हो गया, d बाई dx स्क्वायर होगा अभी। ओके, d बाई dx स्क्वायर होगा विथ रिस्पेक्ट टू x टू द पावर 7 बोला है, सॉरी x टू द 7 का, मतलब मेरे को ये निकालना है ना। मेरे को डेरिवेटिव निकालना है x टू द पावर 7 का विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, मतलब ये चीज हमको निकालना है। ये चीज देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा अटपटा सा दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल में लेके आएंगे, मतलब जैसे ये दिखेगा उस टाइप में लेके आएंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसके लिए कोई और नाम ले लो, इसके लिए कोई और नाम ले लो, वेरिएबल नाम ही ज्यादातर लेते हैं हम लोग। तो इसके लिए मान लेते हैं, मैं लिख देता हूं y और इसको लिख देता हूं z, मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर 7 और z इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 मतलब y विथ रिस्पेक्ट टू z, मतलब d बाय dz ऑफ y। इसका मतलब क्या हो गया, dy बाय dz निकालना है। अब सवाल है कि dy बाय dz कैसे निकाला जाएगा, तो मार्क करो y और z डायरेक्ट लिंक नहीं है उनमें, बट वो दोनों लिंक है विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल x स्क्वायर, सॉरी x। तो हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल देंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा dy बाय dz। तो ही पैरामीट्रिक फंक्शन, सॉरी क्या नाम है उसका, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। हेडिंग लिखे हो कि नहीं, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये हेडिंग रहेगा, डेरिवेटिव of a function with respect to another function। हो गया, ये हमारा हेडिंग है आज का टॉपिक का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे,
करेंगे ये मैं समझा दिया। अभी 2-4 सवाल करते हैं, समझ में आ जाएगा। ओके, लिखो फाइंड नंबर 1 लिखते हैं ना, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 7, z इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, dy, therefore dy by dx इज इक्वल टू कितना, ये पूछा है। तो dy by dz नहीं dx 7x to the power 6 dz by dx is equal to 2x। तो dy by dx क्या हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे, 7x to the power 6 by 2x, 7 by 2x to the power 5। दूसरा वे क्या हो गया, d of x to the power 7 by d of x square, ये हमको चाहिए, तो लिखेंगे d by dx of x to the power 7 by d by dx of x square। या फिर ये भी अगर सही नहीं दिख रहा है तो देखो dx to the power 7 by dx by dx square by dx। क्लियर है, समझ में आया अभी? तो सेम चीज तो है, is equal to 7x to the power 6 by 2x, 7 by 2x to the power 5। सेम आंसर तो निकला ना। इसका मतलब है कि हमको या तो yz लेके करेंगे या फिर डायरेक्ट लेंगे, तो एक लाइन ये लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको। नंबर 2 क्वेश्चन, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log sin x with respect to root under 1 plus x square। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब मेरे को पूछा क्या है, d log sin x by d root under 1 plus x square, है ना? तो मैं क्या निकालूंगा, d by dx of log sin x डिवाइड बाय d, ऐसा नहीं लिखेंगे जैसे लिखे थे पिछले बार में, वैसे लिखते हैं d log sin x by dx डिवाइड बाय d रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर बाय dx। सही है, क्लियर है? अब निकालते हैं इसके डेरिवेटिव, 1 बाय sin x इनटू sin x का cos x डिवाइड कंपोजिट फंक्शन का, इसको पहले x लिया, 1 by x हो गया, फिर sin x का 1 by 2 रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर इनटू 2x। नहीं समझा रहा हूं ये सब, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं, शुरू में कंपोजिट फंक्शन में पढ़ा था ये इसका कट गया, अब ये चल जाएगा ऊपर रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा cos x by sin x, cot x by x। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus x to the power 4 with respect to tan inverse x square। लिख लिया, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus x to the power 4 with respect to sin inverse x square। क्लियर है? तो हमको क्या निकालना है, d log 1 plus x to the power 4 divided by d tan inverse x square। तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर दे, d log 1 plus x to the power 4 by कितना, dx whole divided by d tan inverse x square whole divided by dx। मतलब इसका विथ रिस्पेक्ट टू x और इसका भी विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, log x है तो 1 by x, 1 by 1 plus x to the power 4
इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का डेरिवेटिव, 1 का 0 और एक्स टू द पावर 4 का 4x क्यूब, एडिशन रूल यूज हो गया। डिवाइड बाय नीचे में tan इनवर्स x स्क्वायर है तो क्या लिखे 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x। ये दोनों कट गया, ये दोनों कटने का बाद आंसर हमारा 2x का निकल रहा है। सो इजी। नेक्स्ट सवाल लिखो, डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं ना, डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अच्छा, ये इनवर्स में आ गया। cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x विथ रेस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। साथ में दिया है कि x बिलोंग्स टू 1/2 से 1, x बिलोंग्स टू 1/2 to 1। ओके, जो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हमको y और z लेके करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव अलग निकालना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। हाफ लेस देन x लेस देन 1 दिया है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नॉर्मल हम स्टार्ट नहीं करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही कांसेप्ट लगाते हैं, मतलब पहले सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। तो इसको भी पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो मैं इसको y नाम ले लेता हूं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब मेरा दिमाग में आना चाहिए कि ऐसा मैं क्या सब्स्टिट्यूशन लूं जो कि इसको cos में कन्वर्ट कर देगा। और याद करते ही मेरे को याद आ रहा है कौन सा फॉर्मूला, cos 3 थीटा का, जो कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा है। तो इसके जगह में हम क्या लेंगे, cos थीटा। ओके, ठीक, लिखते हैं x इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये बन गया cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स cos 3 थीटा। अब हमको चेक करना है कि 3 थीटा का वैल्यू आ रहा है कि नहीं। कितना से कितना का बीच में आना चाहिए, 0 से पाई का बीच में, वही तो cos का कॉन्सेप्ट है। तो देखते हैं क्या आ रहा है, हाफ लेस देन x लेस देन 1, हाफ लेस देन cos थीटा लेस देन 1। cos थीटा सॉरी cos थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, 0 में, और cos थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है, π/3 में। तो हमको क्या लिखना है, 0 लेस देन थीटा लेस देन π/3। बोला था मैं कि cos एक तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसीलिए cos का रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ता है। इधर का एंगल इधर लिखना पड़ता है, इधर का एंगल इधर लिखना पड़ता है। cos के लिए sin और tan के लिए एज इट इज रहेगा, cos के लिए उल्टा लिखना पड़ता है क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आ रहा समझ में। अब सुनो मेरी बात, हमको 3 थीटा चाहिए तो 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई। वेरी गुड, आ गया हमारा वो रेंज के अंदर जो मेरे को चाहिए था। तो इसका वैल्यू मैं लिख दूंगा क्या, 3 थीटा, या फिर 3 थीटा का जगह मैं क्या लिखूंगा, cos इनवर्स x। तो अभी तक तो dy ही निकाले हैं, सिंप्लीफाई कर रहे थे, अभी dy by dx निकालेंगे। dy by dx is equal to 3 by root under 1 minus x square। कुछ गलत हो गया, हाँ क्या है, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस चढ़ा दिया, हो गया dy by dx। अब z लिखते हैं इसको, z is equal to tan inverse root under 1 minus x square by x। हमारा एम है कि इसको सिंप्लीफाई करना, इसका मतलब यहाँ पे लाना क्या,
tan tan कैसे आएगा, sin थीटा बाय cos थीटा। तो ऊपर sin थीटा आना चाहिए, नीचे cos थीटा आना चाहिए। नीचे cos थीटा बता ही देता है कि x को cos थीटा ले लो, मतलब मैं फिर से वापस इसी को लूंगा। तो यही चीज तुमको फिर उधर लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूं, यही चीज, ये जो सेम चीज लिखा हुआ है इसको तुमको इधर लिखना है ना। तो मैं पुट कर रहा हूं खाली वैल्यू, tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा, tan इनवर्स tan थीटा is equal to थीटा, that is equal to cos इनवर्स x। हो गया, मैं कुछ नहीं एक्सप्लेन करके लिख दिया, इसीलिए कि थीटा का वैल्यू अभी 0 से लेकर पाई बाय 3 तक है। हमको चाहिए कितना, -90 से +90 का बीच में, अब तो है। तो dz by dx निकाल दे, इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव -1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। Therefore dy by dz दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 3 आया। लिख लो इसको, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। लिखो tan इनवर्स 1 + 2x by 1 - 2x। क्या लिखा, tan इनवर्स 1 + 2x by 1 - 2x with respect to root under 1 + 4x square। tan इनवर्स 1 + 2x by 1 - 2x with respect to 1 + 4x square, इसका रूट ओवर। तो y ले इसको, z ले इसको, ये tan इनवर्स आया, सॉरी इनवर्स आया, फिर से डायरेक्ट नहीं करने वाले। बार बार बता रहा हूं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव जो डायरेक्ट नहीं निकलता है, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो उसको हमको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, याद करो, हम किए थे, यस, tan इनवर्स x + y by 1 - xy। यहाँ पे x का जगह में कितना दिख रहा है, 1, और y का जगह में 2x। तो तोड़ दे इसको, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y करके, तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2x। तो dy by dx is equal to d by dx of tan इनवर्स 1 + tan इनवर्स 2x। ओके, तो ये बना कितना, 1 का 0, tan इनवर्स 1 का, इसका 1 by 1 plus 2x का होल स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर इंटू 2। तो बन गया कितना फाइनल, 2 by 1 plus 4x स्क्वायर। क्लियर है। अब इसका निकालते हैं, dz by dx is equal to d by dz of root under 1 plus 4x square हो गया 1 by 2 root under 1 plus 4x square into 1 plus 4x square का डेरिवेटिव होता है 8x। तो ये हो गया 4x ऊपर, नीचे रूट अंडर 1 plus 4x square। क्लियर है, आसान तो है, डेरिवेटिव निकालना सीखे हो तो इसमें नया चीज है क्या, खाली तो दोनों को अलग अलग निकालोगे, डेरिवेटिव डिवाइड करोगे, है ना। सो dy by dz is equal to इसको 2 by 1 plus 4x square divided by 4x by root under 1 plus 4x square। खत्म, ये चले जाएगा ऊपर, 2 into root under 1 plus 4x square by 4x into 1 plus 4x square। तो जो कटेगा, ये इसका कट गया 2 हो गया, ये तो कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, तो और आंसर विल बी 1 by
2x रूट अंडर 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो प्लीज नोट करो इसको। हो गया? नेक्स्ट सवाल लिखो। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट ओवर विथ रेस्पेक्ट टू 1 प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर। मैं थोड़ा चेंज करता हूं, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। हो गया? लिख लिया? चलो करते हैं इसको। y is equal to साइन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट ओवर, ये कुछ नहीं कंपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ही तो है और क्या। dy by dx is equal to d by dx of रूट अंडर साइन 1 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। तो पहले क्या करें, रूट के 1 बाय 2 रूट ओवर साइन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर किसका करें, साइन का cos 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर किसका करें, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर का 2 into 1 प्लस x स्क्वायर। फिर किसका, 1 प्लस x स्क्वायर का 2x। बस इतना ही है। ये बन गया कितना, 1 to 2 को 1 to 2 का हेल्प काट देता हूं तो बचेगा क्या, 2x 1 प्लस x स्क्वायर इंटू cos 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। खत्म। ये बन गया y का डेरिवेटिव। अभी z ले लेता हूं, z इज इक्वल टू रूट अंडर क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो dz by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 1 by 3। तो ये बन गया कितना, 1 by 3 into 1 plus x square to the power minus 2 by 3 into 2x। तो फाइनल आंसर इसका फाइनल वैल्यू क्या आ गया, 2x ऊपर नीचे 3 into 1 plus x square to the power 2 by 3। ओके, क्लियर है? लिख लो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, जो रिक्वायर्ड होगा वही आंसर आ जाएगा। ओके ना? चलो समझ में आ गया? तो ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ओके, एक और सवाल करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, लिखो। देखो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस रूट एक्स। तो ये तो सिंपल सा है, डायरेक्ट निकल जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी बाय डी लॉग साइन रूट एक्स बाय
डी कॉस रूट एक्स, यही है ना। इसको क्या कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय, ऐसा नहीं लिखेंगे, डी ऑफ दिस बाय डी एक्स, ऐसा लिखते हैं, डिवाइडेड बाय डी ऑफ कॉस रूट एक्स बाय डी एक्स। तो बन गया क्या, 1 बाय साइन रूट एक्स, पहले इसका निकाल दिए लॉग का, फिर साइन का निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस रूट एक्स, फिर रूट एक्स का निकालेंगे तो आएगा 1 बाय 2 रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस रूट एक्स का हो गया कितना, माइनस साइन रूट एक्स इंटू रूट एक्स का हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स। तो 2 रूट एक्स का 2 रूट एक्स कट गया, अब ये बन गया कितना देखते हैं, साइन रूट एक्स मतलब साइन स्क्वायर रूट एक्स हो गया, तो माइनस तो रह गया कॉस रूट एक्स। अच्छा चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, तो ये बन गया क्या, माइनस, ये कॉट है ये कोसेक है, कोसेक रूट एक्स इंटू कॉट रूट एक्स। क्लियर है। तो आज इतना में हम लोग खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके ना।